नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज पार्ट नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बढ़ाएं इनकम के स्रोत को। देखिए, अगर मामला है डीए केस का और इनकम पे आपने जोर नहीं दिया, तो आपको जो है नुकसान खाना पड़ सकता है। मैंने कई बार देखा है कि आप लोग सही रूप में गणना नहीं कर पाते हैं और आपको पैनिक जो है फेस करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत शांति के साथ आप अपनी फाइल को उठाइए और जो डिफरेंट चार्ट दिए गए हैं, उसको जो है ऑब्जर्व कीजिए। कुल मिलाकर के इनके पास 2 क्राइटेरिया हैं। एफआईआर के समय क्या स्थिति है और जब पेश हुआ चार्जशीट उस समय क्या स्थिति है। यू गॉट द पॉइंट। इनकम को लेकर के हमें 2 सिद्धांत जो है दिमाग में सेट कर लेने हैं और सिद्धांत बहुत सिंपल है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सबसे पहला सिद्धांत कि जो इनकम हम जानते हैं उसे रखिए। वी हैव टू स्पेसिफाई द नोन सोर्स ऑफ इनकम। इजी हो गया ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सोर्स मस्ट बी लेजिटिमेट। अगर आपका सोर्स लेजिटिमेट नहीं है तो वहां पर उसे इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप एक लोक सेवक हैं पर आप जुआ खेलते हैं। जुए से होने वाली आय कैसी है? इट इज द इनलीगल इनकम। उसे वहां शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर के जो भी आपकी आय का स्रोत है इट मस्ट बी नोन एंड इट मस्ट बी लेजिटिमेट। तो मैंने एग्जाम्पल के जरिए भी आपको स्पष्ट कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है कैटेगरीज है जिसको जो है हम समझते हैं। सबसे पहला कैटेगरी क्या है? वेतन। भाई आप लोक सेवक है, आपके पास एक वेतन आता सरकार से। जो वेतन आ रहा है वो एक नॉन सोर्स ऑफ इनकम है और सोर्स क्या है? लेजिटिमेट। दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो इससे होने वाले इनकम को हम वहां पर शामिल कर लेंगे। इजी हो गया? कोई दिक्कत मुझे बताओ। कई बार ऐसा होता है कि आप होते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से, आप शहर में आ जाते हैं, आपकी जॉब जो है लग जाती है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर हैविंग द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और सोर्सेज। तो अगर आपकी आय है एग्रीकल्चर से या कृषि से, तो ऐसे सिनेरियो में वो जो कंसर्न आय है उसको भी शामिल किया गया है इनकम में। वही दोनों क्राइटेरिया यहाँ भी हो रहे हैं फुलफिल। नॉन सोर्स है और सोर्स क्या है? लेजिटिमेट। जो भी आय होती है कृषि से उसे शामिल किया गया है इन वैलिड सोर्स ऑफ इनकम में, तो उसको भी हम एड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है? मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं या करवा रहे हैं और आपने जो कंसर्न फसल है उसको बेचा मार्केट में, उससे पैसा आया, तो ये प्रोसीड ऑफ सेल है, इसको जो है शामिल किया गया। इसके अलावा मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपकी है, वो आपने दी किराए के ऊपर, उससे किराया आपको आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? द रेंट इनकम। जो भी इनकम रेंटल है वो भी वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है क्योंकि सोर्स भी नोन है और सोर्स क्या है? लेजिटिमेट। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इसके अलावा कोई अगर आपकी बैंक में एफडीआर है, क्लियर है, उससे आपको क्या आएगा? इंटरेस्ट। तो जो भी इनकम होगी इंटरेस्ट से वो भी जो है शामिल की गई है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक के अंदर, उससे आपको आय हो रही है, ये भी एक वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है। क्लियर है? आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उस प्रॉपर्टी को आपने जो है सेल कर दिया, तो ये क्या हो गया? प्रोसीड ऑफ सेल। ये भी वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें काउंट होगा। कुल मिलाकर के जो कुछ भी हम दिखा सकते हैं और जो कुछ भी लीगल है एज पर नॉर्म्स, वहां से जो भी इनकम आएगी वो सब क्या जाएगी? वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है। पर मैं आपसे एक दरख्वास्त कर दूं, आप इनकम वर्ड यूज नहीं करना है। आपको वर्ड क्या यूज करना है? फंड फ्लो। फ्लो हो रहा है फंड्स का। कैसे हो रहा है? ऑपरेशन से, मीन्स काम कर रहे हो उससे पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, मीन्स इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? और आपने किससे लोन ले लिया, तो ये भी एक सोर्स ऑफ फंडिंग है, पर इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है? फाइनेंस। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा जो आपके रिलेटिव है वो गिफ्ट कर गए आपको, ऑल्सो वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स भी इस बात की परमिशन देता है कि जो हमारे कंसेंट है मित्रगण या हमारे भाई बंधु या समाज बंधु हमें गिफ्ट कर सकते हैं पैसा भी। तो जो कुछ भी गिफ्ट आएगा, सोर्स वैलिड है, सोर्स नोन है, इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड सोर्स ऑफ इनकम। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो आपकी वाइफ की अर्निंग है, अगर वाइफ ने अपनी अर्निंग को शो किया है इनकम टैक्स में, इंपॉर्टेंट है, और उसका प्रॉपर जो है रिटर्न आपके पास में है, तो उसकी इनकम को भी आपकी इनकम में एड ऑन किया जाएगा। इट इज कॉल्ड द केस ऑफ एडिशन। यहां पर उन्होंने क्या कर दिया? एडिशन कर दिया आपकी इनकम में। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है, नथिंग टू वरी अबाउट। इसके अलावा आपकी कोई बिजनेस से इनकम है, मीन्स कोई आप खोल के बैठे हैं एचयूएफ, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और एचयूएफ जो है बिजनेस कर रही है, उससे इनकम हो रही है, तो इसको भी जो है एड ऑन किया जाएगा इन द नॉन सोर्स ऑफ इनकम में। तो कुल मिलाकर के जो भी आपके नॉन सोर्स हैं, जो उनसे होने वाली आय है, उसको देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर उसे नहीं जोड़ा गया है तो आप जोड़ करके सही निष्कर्ष जो है पेश कर सकते हैं। अगर आईओ निष्कर्ष कंसिडर नहीं करता है, गलत तरीके से आपको करता है चार्जशीट, तो आप कंसर्न जो आपत्तियां हैं वो दाखिल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर भी। मैं सब्सिक्वेंटली एक महत्वपूर्ण फैसला भी जो है शेयर करूंगा। फैसला है ऑनरेबल हाईकोर्ट का, जहां कहा गया कि अगर गणनाएं दी गई है बाय द अक्यूज, गणनाएं बहुत सिंपल है और उसके अवलोकन से दिखाई दे रहा है कि जो कंसर्न एसीबी है या विजिलेंस है या सीबीआई है, इनकी गणनाएं गलत है, और जो अक्यूज की गणना है वो लॉजिकल भी है,
तो ऐसे सिनेरियो में अक्यूज जो है डिजर्व करता है बेनिफिट और वो डिस्चार्ज किए जाने योग्य है। इसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी नॉन सोर्स ऑफ इनकम है इस पर जोर देना है, इसे जो है एड ऑन करना है, इसे जो है मोर स्पेसिफिक करना है। जितना इनकम बढ़ेगा उतना ही हमें फायदा होने वाला है डीए केस में। तो सिद्धांत क्या लिखेंगे हम कि इफ इन अ डीए केस द इनकम इंक्रीजेस, इफ इन अ डीए केस द इनकम इंक्रीजेस द डिस्प्रपोर्शन डिक्रीजेस। याद हो गया? तो कुल मिलाकर के दुश्मन है इनकम और डिस्प्रपोर्शन एक दूसरे के। इनकम बढ़ेगा तो जो फैक्टम है डिस्प्रपोर्शन का वो स्वतः ही कम हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको मैं, कोई नहीं बताएगा, आप चले जाना कहीं भी, कोई नहीं बताएगा आपको, मुझे पेन है इसलिए बता रहा हूं। तो साथियों, हम कुल मिलाकर के नटशेल में बात करते हैं कि अगर हमें कोई इनकम हो रही है बाय वेतन, हमें कोई इनकम हो रही है बाय एग्रीकल्चर, हमें इनकम हो रही है थ्रू वाइफ, हमें इनकम हो रही है थ्रू एचयूएफ, हमारे बच्चे कमा रहे हैं, हमारी बेटी कमा रही है, हमें गिफ्ट से कोई चीज मिली है, हमें कोई लोन मिला है, हमने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, हमें बैंक से आ रही है इंटरेस्ट, ये सभी जो है शामिल है इन द नॉन सोर्स ऑफ इनकम। और सोर्सेस क्या है? लेजिटिमेट। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर के जब भी गणना करें तो ये क्राइटेरिया को लिख लें और उसके तहत जो है आपको एंट्रीज करनी चाहिए ताकि आपको जो है फायदा मिल सके। और मैं कोशिश भी करूंगा कि जो चैप्टर्स रिकॉर्ड होंगे आगे के, उसमें जो कंसर्न बोर्ड है उसका इस्तेमाल करूं तो ये गणना कैसे करनी है, कैसे उन्हें स्पेसिफिक करना है, वो आपको मैं स्पष्ट कर सकूं ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्कआउट कर सके। इसलिए नाराज नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, एंग्जाइटी जो है अपने को नहीं रखनी है, पैनिक नहीं होना है। एक काम तो कर सकते हो ना, आप नियमित जो है मंदिर जाया करो और भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे भगवान, हम लड़ रहे हैं इस युद्ध को, हमें शक्ति दे। अगर भगवान आपके साथ है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और फैसला कर लिया है लड़ने का, निश्चित तौर पे जीतेंगे। देयर इज नथिंग टू वरी। जल्दी मिलेंगे हम पार्ट नंबर 8 में।